अच्छा समाज सेवक, एक अच्छा समाज का काम करने वाला, उसको फिर से जोश कैसे आएगा? फिर तो घर पे जाएगा तो बीवी बोलेगी क्या है तुम ही के पड़ा बाटे और दुनिया के नाबा, तुमको ही है क्या ये करना है? नगर सेवक का काम है, विधायक का काम है, तुमको क्या पड़ी है? लेकिन रोज सुनेंगे, लेकिन जैसे ही कोई आगे प्रोत्साहित करता है कि बहुत अच्छा काम कर रहे हो, क्योंकि यह काम करने वाला कोई नहीं है। कोई माता आती है बोलती है कि मुझे कानों में बहुत अच्छा सुनाई देने लगा जब से आपने मशीन दिया है। कोई आता है कहता है कि जब से सिलाई मशीन ली हूं अब मेरा कोई गलत फायदा नहीं उठाता है, मैं खुद का खुद से कमा लेती हूँ। यह जो खुशी मिलती है, फिर से सोच लेते हैं बीवी की दो बात और सुन लेंगे, भाइयों की भी सुन लेंगे, क्योंकि यह खुशी मिलना बहुत मुश्किल है। मैं तो मेरे राजनीतिक नेताओं को भी बोलता हूँ कि ऐसी खुशी लेके देखो, मजा अलग है। वो खुशी मर्सिडीज में बैठने से भी नहीं मिलती है, अच्छे बड़े घर में बैठने से भी नहीं मिलती है। कैसे? एक जाते जाते रोड पे एक बुजुर्ग महिला मिलती है और वो बोलती है कि भैया एक बार घर पे आओ ना चाय पीने। क्यों? क्योंकि कब उसको मदद किया है मुझे नहीं पता, 10 साल हो गए, 12 साल हो गए, लेकिन उसकी निगाह में यहाँ फिट है कि एक बार इन्होंने मेरी मदद की थी। यह जो पुण्य है ना, बहुत अलग है, बहुत अलग। आज कार्यकर्ता सम्मेलन में आऊंगा मैं, तो ये सब जस्ट आप लोग को एक आपकी जोश को जगा रहा था। आप एकदम निश्चित एकदम बैठ जाइए, कोई ऐसा राजनीतिक माहौल के हिसाब से मत बैठिए। मैं सिर्फ अपने मन की बात, अपने संस्था की बात, मैं चाहता क्या हूं, मैं करना क्या चाहता हूं और आपसे क्या चाहता हूं, यही करना है। मेरे मन में क्या है वो बताना चाहता हूं और आपसे क्या चाहता हूं वो बताना। सबसे पहले मैं धन्यवाद दे दूं, ये आज जो ऑर्गेनाइज किया गया है हमारे संस्था, आप लोगों को पता होगा कि हमारे संस्था में 4 यूनिट चलता है। एक युवती का यूनिट चलता है जिसमें बच्चियां होती हैं 18 साल, 19 साल, 17 साल, 16 साल, जो छोटी बच्चियां होती हैं उनकी एक टीम है, क्योंकि कभी कभी ऐसी बहुत सी चीजें होती हैं जो बच्चियों को समझाना होता है। आप लोग को खुद को पता है, हर घर में बच्ची है। पहले ऐसा लगता था कि बच्चियां 18 साल में बड़ी होती है, अब बच्चियां 14 साल में बड़ी हो जाती है। तो ऐसे बहुत सी चीजें हैं जहां बच्चियों से बच्चियां ही कर सकती है। तो हमने एक युवती की टीम बनाई हुई है जिसको लीड करिए शांति शांति लीड करिए, जोरदार तालियां। शांति सबको कवर करके जहां तक लोगों को मिलना है, बच्चियों से समझाना है, कहीं ऐसी कुछ मुसीबत आ रही है जहां हो सकता हम सब कुछ ना काम करें तो वहां पे इन टीम को भेज दिया जाता है उनको समझने के लिए। उसके बाद दूसरी टीम हमारी है महिलाओं की। महिलाओं में भी बहुत दुख है। सबसे बड़ा दुख जो मुझे पता है, मैं अपनी बातों में थोड़ा थोड़ा आपको बताते जाऊंगा कि क्या है। जो मुझे सबसे ज्यादा दुख लगता है महिलाओं में, वो विडो। अगर एक औरत के सामने एक पति नहीं है, अगर वो एज 25 साल से 45 साल के बीच में है, तो ये सबसे दुख होता है। दुख क्या है कि इस एज की महिलाओं के साथ ज्यादातर गलत होने के चांस हो जाते हैं। ये समाज में कुछ ऐसे भेड़िया लोग घुसे हुए हैं जो उसी समय गलत फायदा उठाने की कोशिश करते हैं। वो फायदा ना उठा पाए, क्यों? फायदा कब उठाएंगे? जैसे ही समझ में आ जाता है कि इनको कुछ जरूरत है, इनकी आर्थिक स्थिति खराब है, इनको संभालने वाला कोई नहीं है, उसी का गलत फायदा उठाने के लिए भेड़िए घूमते रहते हैं। उसका फायदा ना उठा पाए ऐसे कोई है तो उन सबकी रखवाली करने के लिए हमारे पास निशा चौबे जी। निशा जी, आप एक जोरदार तालियां निशा जी के लिए, जो वार्ड में हमारे प्रतिनिधि में महिला की प्रमुख है, जो महिलाओं को कवर करती है, महिलाओं से मिलती है, समझाती है। तो ऐसे महिलाओं के लिए जो वीडियो औरतें हैं, उनके लिए भी हम कुछ ना कुछ करते रहते हैं। मैं आपको एक छोटा सा एग्जांपल देता हूं ऐसे केस का। एक बार एक वीडियो औरत नहीं बोलूंगा, एक महिला मुझे फोन करती है। फोन आता है कि मैं बहुत परेशान हूं। वाला बोली क्या हुआ? बोलती मेरे बच्चे का फीस का मुझे बहुत टेंशन है, मैं नहीं पढ़ा पा रही हूँ, ऐसा मुझे लग रहा है। मैं कहीं व्यस्त था, मैंने बोला कि एक काम कीजिए, आप कल फोन कर लीजिए या तो फिर कल मैं आपको फोन कर दूंगा। मैं कल फोन नहीं कर पाया, कल फिर से उसका फोन आया। तो मैं बोला आप कहाँ रहती हैं, क्योंकि मैं ज्यादातर जो सेवा कर रहा हूँ इंडस्ट्री में कर रहा हूँ। बोला कहाँ रहते हैं? उसने बोला कि मैं पनवेल में रहती हूँ। मेरे दिमाग में आया पनवेल में रहते हो?
एक बार दिमाग में नकारात्मक आया कि पनवेल में रहती तो मैं क्या कर पाऊंगा, फिर भी मैं उसकी बातें सुनी क्योंकि मैं गाड़ी से ऑफिस जा रहा था, मैं उसकी बातें सुन रहा था। मैंने आपको मेरे से क्या चाहिए, मेरे से क्या उम्मीद है? उसने बोला मुझे आप एक सिलाई मशीन दे दीजिए बस। मतलब सिलाई मशीन लेके क्या करना? बोली सिलाई मशीन रहेगी तो मैं बच्चे का फीस भर पाऊंगी। अगर आप मेरे बच्चे का अभी फीस भर देंगे तो अगले साल मैं चाह रही हूं मुझे आप एक सिलाई मशीन दे दीजिए। तो बोला ठीक है, आप एक काम कीजिए, कब आप आएंगे? बोले तो बोली कि मैं आप जब बोले कल परसों में आ जाऊंगी। मैंने उससे मॉडल लिया कि कौन सा सिलाई मशीन आप चला पाओगे, लिया और एक मंगा के रखा। उससे बोला तुम आ जाओ, पनवेल से आई। जब मैं उसे सिलाई मशीन दिया तो उसका वजन बहुत था, बोली मैं लेके नहीं जा पाऊंगी ट्रेन में। मैंने उसका उबर बुक किया, यहाँ से पनवेल का 1800-2000 रुपया होता है, बुक किया, भेज दिया। ये बात कहीं आपको सोशल मीडिया, मेरी की हुई काम हमेशा 40 से 50% आपको सोशल मीडिया पे देखेगी, बाकी 50% मैं ही डालता हूं। उसका भी कारण मैं आपको बताऊंगा। अच्छा, खुशखबरी कहां है? ये बात बोलने के बाद खुशखबरी कहां है? 3 महीने बाद उस महिला का मुझे फोन आता है। 3 महीने बाद वो महिला मुझे फिर से फोन करती है और क्या कहती है पता आपको? बोलती भैया मैं एक सिलाई मशीन किसी को देना चाहती हूँ। बोली मैं मेरे शॉल में जो महिलाएं हैं ना उनका ब्लाउज सिलती है और 50 रुपए कम कर दिया मैंने। आज मेरे पास इतना लॉट है कि मैं 6 घंटे ही सो पा रही हूँ और बहुत पैसे आ रहे हैं, मैं फीस भी भर पा रही हूँ और मेरे पास एक्स्ट्रा आ रहा है। और मैंने सोचा था मेरे बच्चों के फीस के अलावा जब एक्स्ट्रा आएगा तो मैं जरूर आपसे संपर्क करूंगी और एक सिलाई मशीन जरूर दूंगी। तो मैंने उसे क्या कहा, मतलब कोई बात नहीं, बच्चों को कुछ और भी सिखाओ, सिंगिंग सिखाओ, डांसिंग सिखाओ, कराटे सिखाओ, कुछ करो। जिस दिन ऐसा समय आएगा मुझे लगेगा किसी की मदद करनी है तो मैं आपको बताऊंगा। यह सिलाई मशीन और ये कहानी मैं आपको क्यों बता रहा हूँ, ये रियल कहानी मैं क्यों बता रहा हूँ? तब से मुझे ऐसा लगा कि अगर कोई महिला ऐसी वीडियो महिला हमारा तो क्या, एक हमारे पदाधिकारी और जो यहाँ के लोग हैं, जो कार्यकर्ता है, हमारे ऑफिस तक दूर तक आना ना पड़े, तकलीफें न महसूस हो, उससे अच्छा हम जाके एक संवाद करके आए। लोगों को बहुत मिलना था कि 39 में काफ़ी नए लोग जुड़ रहे थे कि द्वारका माई क्या है क्या नहीं, उसके बारे में डिस्कशन किया। आपको देखेंगे कहीं ना कहीं इस तरीके से बताया जाता है कि आने वाले दिनों में कुछ कार्यक्रमों को लेकर कार्यक्रम के बारे में मैं एक सिलाई मशीन का तैयारी कर रहा हूँ, लेकिन उसका कुछ प्रारूप अभी रेडी नहीं है, इसलिए मैं ओपन नहीं करना चाहता हूँ। समय आने पे मैं आपको बताऊंगा बहुत जल्दी। कार्यकर्ता सम्मेलन मात्र वार्ड नंबर 39 में है या नहीं, मेरे सारे वार्ड में है। ये वार्ड से शुभारंभ हुआ है, आगाज हुआ है, क्योंकि पता नहीं क्या इस वार्ड में ईश्वरी शक्ति है कि बहुत सी चीज़ों का संघनाद यहीं से होता है। तो ये वार्ड पदाधिकारियों का जो मिलन है यहाँ से शुरुआत हुआ है, हर वार्ड में होगा। हो सकता है अगले हफ्ते पहले बोला है कि आप अपने लोगों की मदद कीजिए, अगल बगल वालों की मदद कीजिए। इसके लिए द्वारका माई चैरिटी संस्था का बैनर हो, इसकी कोई ज़रूरत नहीं है। पैसे मत दीजिए, कोशिश कीजिए उनको खुद से मजबूत बनाने की। जितना हो सकता है आपकी काबिलियत जितनी है उतनी करने की कोशिश कीजिए। कुछ भी नहीं दे सकते मदद में, पैसे आर्थिक या किसी से नहीं दे सकते, तो उनका मनोबल बढ़ाइए।